शुरू करते हैं उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। रोगी पशु की देखभाल, दावत कर देंगे देखभाल के उपाय। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अगर अपना पशु बीमार हो गया तो पहले तो उसे स्वस्थ जानवरों से अलग कर देंगे, पृथक्करण है ना, और पशु चिकित्सक से इलाज करवाएंगे। ठीक है, और अगर उसको अपन असंतुलित आहार दे रहे हैं तो संतुलित आहार देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, साफ सफाई की कमी है तो उसे साफ सफाई वाली जगह पे रखेंगे, और अगर उसको हवा पर्याप्त नहीं मिल रही, वेंटिलेशन कम है, तो खुली हवा में वेंटिलेशन सही करेंगे। और क्या करेंगे, जब पशु स्वस्थ हो जाएगा तो उसका और बाकी सभी अन्य पशुओं का टीकाकरण करेंगे। ठीक है, तो लिख लो, चलो पहले तो लिख लो पृथक्करण, है ना, पृथक्करण यानी कि पशु को अलग अलग करके, स्वस्थ पशुओं से अलग करके अलग रखेंगे, उसे अलग रखेंगे एवं उसका उपचार पशु चिकित्सक से करवाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई सबको। संतुलित आहार, इसके आगे लिख लो सिर्फ संतुलित आहार देंगे, है ना। स्वच्छता, जो बीमार पशु है, स्वच्छता, पशु को जो है साफ सुथरी जगह पे रखेंगे, है ना। बीमार पशु को भाई, अगर अपन को स्वच्छता की कमी से बीमार हुआ है तो उसे साफ सुथरी जगह में रखेंगे ना, तभी तो ठीक होगा वो। बीमार पशु को साफ सुथरी जगह पर रखेंगे। जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा मैं, हैं, स्लो है क्या, तो जल्दी जल्दी पढ़ाऊं। हवा का आदान प्रदान लिख लो, ऐसी जगह पे रखेंगे जहां जहां पशु हवा का आदान प्रदान अच्छा हो। ऐसी जगह पे पशु को रखेंगे जहां पर वेंटिलेशन अच्छा हो। ठीक है, हवा का आदान प्रदान अच्छा हो, धूप अच्छी आती हो। ठीक है, पांचवा लिख लो टीकाकरण। पशु के स्वस्थ हो जाने पर अब ये जो हिंदी की किताब है ना, इसमें तो ये लिखा हुआ है बीमार पशु का भी टीकाकरण करवा दिया इन्होंने। बीमार पशु के कभी भी टीका नहीं लगाते, है ना। और जो ये कई हिंदी की किताबें ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, टीकाकरण, पशु का टीकाकरण करवाना चाहिए।
तो बीमार पशु के कभी भी टीका, क्योंकि तो बीमार है ना, तो वो जो टीका है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो पशु के स्वस्थ हो जाने पर उसका टीकाकरण करवाना चाहिए। उसका एवं शेष स्वस्थ पशुओं का एवं शेष सभी स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए। अब अगला टॉपिक है अपना रोगी पशु की पहचान, जो अपन करते हैं ना। रोगी पशु, स्वस्थ पशु और बीमार पशुओं के लक्षण अपन ने देख लिए, ठीक है। उसको बीमारी कैसे कैसे हो जाती है ये पढ़ लिया अपन ने। फिर वो बीमार हो गया तो उसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे रोगी पशु को पहचान की विधियां, किस तरीके से पहचानते हैं, ठीक है। रोगी पशु की पहचान की विधियां। ठीक है, टॉपिक लिख लो। तो पढ़ाएं आगे। पहले तो है देखकर, आंखों से देखेंगे ना अपन ने जो लक्षण बताए थे मैंने बीमार और स्वस्थ पशु को, तो अपन पहले तो देख कर सकते हैं, ठीक है। और बीमार पशु को छूकर कर सकते हैं, जैसे उसका तापमान देखेंगे अपन, है ना, ज्यादा गर्म हो रहा है या ठंडा हो रहा है तो छूकर कर सकते हैं, छूकर भी कर सकते हैं। और एक सुनकर, अपन क्या है, जैसे दिल की धड़कन या फेफड़ों में निमोनिया हो रहा है तो उसकी अपन वो जो स्टेथोस्कोप होता है ना उससे सुनेंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं सुनकर, ठीक है। क्या हो रहा है, गाय आ गई अंदर, स्वस्थ गाय आ गए, तो स्वस्थ देख लो, स्वस्थ गाय को कैसे पहचानेंगे, है ना, है ना। तो ये समझ में आ रहा है ना, सुनकर अपन स्टेथोस्कोप से उसकी फेफड़ों की आवाज सुनेंगे, निमोनिया वगैरह आता है। छूकर तापमान का बता दिया। और कई चीजों को, जैसे क्या होता है, पशु के जब आफरा आ जाता है ना तो उसके पेट को ऐसे हाथ रख के देखते हैं, उसे बोलते हैं अपन बजाकर, बजाकर के देखते हैं भाई। तो देख कर में लिख लो, देख कर में जैसे अपन क्या करेंगे, जैसे पशु के बाह्य लक्षण देखकर, है ना, इसमें लिख लो पशु के बाह्य लक्षण देखकर हम पता कर सकते हैं। बाह्य लक्षण देखकर, बाह्य लक्षण बताए थे ना मैंने बहुत सारे, ये जो अंतर बताए थे ना वो बाह्य लक्षण थे ना बीमार पशु के। तो बाह्य लक्षणों को देखकर, जैसे जैसे कोई स्राव आ रहा है, ठीक है, गोबर है, गोबर को देखकर, है ना, पेशाब को देखकर, भाई पेशाब में पीलापन ज्यादा तो नहीं है, ये लिख लो, है ना। इनको देखकर ही पता कर सकते हैं अपन। लेकिन अगर ये चीज हम डॉक्टरों को पढ़ा रहे होते तो फिर उनको एक चीज और पढ़ाते कि लेबोरेटरी में जांच करवा कर खून पेशाब की,
है ना। तो अभी आपके तो ये काम का है नहीं, है ना। आपको तो पशुपालक, वास्तव में अपने को पशुपालकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं अपन, पशुपालक लेवल पे। पशुपालक को जो है वो कैसे पहचानेगा, है ना। पशुपालक पशुपालक थोड़ी समझता है जांच को, किसकी जांच करवानी, तो यही चीजें पढ़ाई। बाकी इसमें एक पॉइंट और आता है, जांच। इंपॉर्टेंट तो जांच ही है ना, जांच करवाते हैं ना। तो इसमें जांच वाला पॉइंट नहीं आया, क्योंकि अपन ने पशुपालक को पता करना है कि रोगी पशु को कैसे पहचानेगा वो, ठीक है। छूकर में लिख लो, जैसे छूकर के तापमान पता करना, है ना। तापमान, नाड़ी दर पता करके अपन, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, है ना। तो ये छूकर हो गया भाई, छूकर पता कर सकते हैं अपन। सुनकर में जैसे फेफड़े, हृदय, पशुओं में तो हृदय वाला ज्यादा काम में नहीं आता है। फेफड़े, हृदय एवं उदर गुहा, भाई उसके पेट में गैस वगैरह बन रही होगी ना, तो इसको भी अपन स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। फेफड़े, हृदय एवं उदर गुहा की आवाज सुनकर। बजाकर में आप लिखो, किसी विशिष्ट क्षेत्र को बजाकर, किसी विशिष्ट क्षेत्र को बजाकर, जैसे आफरे में बजाकर, जैसे आफरे में पशु के पेट को बजाकर देखते हैं। तो लिख लिया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ाया, फटाफट से उसका रिवीजन करो। सबसे पहले क्या पढ़ाया था, स्वस्थ और बीमार पशुओं में पहचान में अंतर बताया था, पॉइंट नंबर 13 से। 13 में क्या था, नाड़ी के बारे में क्या बताया था कि जो स्वस्थ पशु रहेगा उसकी नाड़ी तो सामान्य रहेगी, बीमार पशु की कम या ज्यादा, ठीक है। और चलने फिरने और उठने बैठने में जो बीमार पशु रहेगा उसको दिक्कत रहेगी, सामान्य पशु को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और क्या बताया था, आवाज जो स्वस्थ पशु रहेगा उसकी आवाज सामान्य रहेगी, और जो बीमार पशु रहेगा उसकी आवाज में बदलाव आ जाएगा, है ना। कभी कभी तो वो ज्यादा चिल्लाने भी लग जाता है, कई ऐसी बीमारी होती है जिसमें चिल्लाता है पशु, रंभाता है बार बार। और ज्यादातर बीमारियों में तो वो शांत बैठा रहता है, कोई किसी प्रकार की आवाज नहीं करता है। या फिर बेटा देखा होगा कभी, बकरी बीमार पड़ी रहती है तो करती रहती है वो, है ना। और क्या पढ़ाया था, ज्ञानेंद्रियों से, स्वस्थ पशु की ज्ञानेंद्रियों से किसी प्रकार का स्राव नहीं आता रहता है, जबकि बीमार पशु की ज्ञानेंद्रियों से आवाज युक्त स्राव आता रहता है, ठीक है। और क्या पढ़ाया था, स्वभाव, स्वस्थ पशु के स्वभाव सामान्य रहता है, जबकि बीमार पशु के स्वभाव में बदलाव आ जाता है। और बस यही पढ़ाए थे ना, हैं, ये खत्म हो गए थे 18 पॉइंट। फिर इसके बाद क्या पढ़ाया था, बीमारियों के कारण। क्या क्या पढ़ाए थे बीमारियों के कारण, जैसे संक्रमण में जीवाणु, विषाणु, कवक एवं प्रोटोजोआ का संक्रमण हो जाता है। और क्या पढ़ाया था, परजीवी, अंत परजीवी या बाह्य परजीवी रहेंगे तो पशु बीमार हो जाएगा। और स्वच्छता, साफ सफाई नहीं रहेगी अपनी पशुशाला में तो पशु बीमार हो जाएंगे। और वेंटिलेशन, हवा का आदान प्रदान अच्छा नहीं है तो भी पशु बीमार हो जाते हैं भाई। और
दूषित चारा पानी खाएंगे तो भी बीमार हो जाते हैं। और असंतुलित आहार, है ना, पशु को असंतुलित आहार मिलेगा, यानी कि जो पशु आहार मिलेगा वो संतुलित नहीं रहेगा तो पशु कुपोषित हो जाएगा, है ना, कुपोषित। और क्या पढ़ाया था फिर? अचानक वातावरण में अगर बदलाव आ जाता है तो भी पशु बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा कोई आकस्मिक कोई दुर्घटना हो जाती है तो भी पशु बीमार हो जाते हैं। और जब पशु बीमार हो जाता है तो उसकी देखभाल में हमें क्या करना चाहिए? पशु बीमार हो गया तो सबसे पहले उसका आइसोलेशन यानी कि पृथक्करण करके उसका उपचार करवाना चाहिए, ठीक है। और उसे संतुलित आहार देना चाहिए, है ना, और प्रॉपर वेंटिलेशन की जगह पे रखना चाहिए, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर पशु बीमार होने के बाद जब स्वस्थ हो जाता है तो उसका टीकाकरण करवाना चाहिए। और उसके अलावा पशुशाला के सभी स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण भी करवाना चाहिए। और कोई पॉइंट छूटा इसमें? देखभाल में, है ना, ये क्या करना चाहिए? स्वस्थ पशु की देखभाल। फिर इसके बाद क्या बताया था? पशुओं में बीमारियों को पहचानने के तरीके कौन कौन से हैं? जैसे देखकर, है ना, बाह्य लक्षणों को देखकर पता कर सकते हैं हम, है ना। इसके अलावा पशु को छूकर, है ना, त्वचा को छूकर भी पता कर सकते हैं कि त्वचा कड़क हो जाती है, बताया था ना, बीमार पशु की त्वचा कड़क हो जाती है। इसके अलावा छूकर तापमान देख सकते हैं अपन, उसकी नाड़ी देख सकते हैं। इसके अलावा सुनकर, जैसे फेफड़ों की आवाज़ सुनकर या पेट की आवाज़, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है तो उसकी आवाज़ सुनकर। पशुओं के पेट पे भी आला लगाया जाता है। इंसानों के पेट पे कभी मैंने ना आला लगाते नहीं देखा, लेकिन पशुओं के पेट पे आला लगा के देखा जाता है, क्योंकि वो तो बोलेगा नहीं ना भाई मेरे पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, तो अगर उसके गैस बनेगी तो अपन को ही देखना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा बजाकर, है ना, बजाकर में जैसे किसी पशु के आफरा आ गया तो उसके पेट को अपन बजा करके देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, ज्यादा तो नहीं हुआ, और ज्यादा पढ़ाएं अगली बार से।